तो लाइफ में ना खुश और हेल्दी रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कुछ ऐसे फैक्टर्स को समझें जो कि डेली बेसिस पे हमारा मोराल डाउन कर देते हैं, हमारे एनर्जी लेवल को लो कर देते हैं, हमें बुरा फील करवाते हैं, हमें गिल्ट में डाल देते हैं, जिसकी वजह से हम ना तो अपने सही कामों को कर पाते हैं, ना हम उस तरह से बच्चों की लुक आफ्टर कर पाते हैं, ना अपना ख्याल रख सकते हैं। और ज़ाहिर है जब एक होम मेकर अपना ख्याल नहीं रख पाती तो वो फिर अपने घर वालों का भी ख्याल उस तरह से नहीं रख पाती है। ये फैक्टर्स कोई भी हो सकते हैं, लेकिन आज के ब्लॉग में जो मैं डिस्कस करूँगी वो मैं कुछ ऐसी आदात की, लोगों की आदात की जो कि आपकी सराउंडिंग में होते हैं, वो डिस्कस करूँगी कि किस तरीके से वो आपके एनर्जी लेवल को डाउन कर देते हैं, आपकी एनर्जी को ड्रेन कर देते हैं। मैंने पहले भी एक दफ़ा बताया था कि दो तरह के लोग होते हैं, एक एनर्जी सकर्स होते हैं और एक बैटरीज होते हैं। जो बैटरी लोग होते हैं वो हमेशा आपको चार्ज करते हैं, पॉजिटिविटी के साथ एनर्जी देते हैं आपको, आपका मूड बूस्ट अप करते हैं, आपको पावर देते हैं, आपको हौसला देते हैं, हिम्मत देते हैं कि तुम ये कर सकती हो, तुम कर सकती हो, तो आपको यकीन दिलाते हैं। और जो सकर्स होते हैं, जिस तरह से वैक्यूम सारा जो कालीन है उसके ऊपर से डस्ट पार्टिकल्स जिस तरह सक करता है, उस तरह से वो आपकी एनर्जी को सक कर लेते हैं। तो ये किस तरह से आपकी एनर्जी को सक करते हैं ये आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी। बहुत ज़्यादा गौर से सुनने वाला व्लॉग है, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करूँगी ना वो रियलिटी बेस्ड हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर विद। जी हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना तो ज़रा जल्दी से कर दे और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाया करें। अराउंड द वर्ल्ड मेरे व्यूअर्स जैसे ही मेरा व्लॉग देखते हैं ना जल्दी से सब्सक्राइब कर देते हैं और कमेंट करते हैं आप भी हमने अभी अभी ज्वाइन किया है। बस आप लाइक ज़रूर कर दें क्योंकि मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस व्लॉग को शेयर कीजिएगा। मैं पहले आपको सीन्स बता देती हूँ। सीन्स ये हैं कि बस मैंने बनानी थी चना चाट, क्योंकि हम वेट लॉस जर्नी पे हैं, हम हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने की जर्नी में है। तो मैंने आपने देखा होगा कि अपने प्रीवियस व्लॉग्स में आप लोगों के साथ पिनिया, अलसी की पिनिया शेयर, अलसी की पिनियों की रेसिपी शेयर की। इसके अलावा मैंने आप लोगों के साथ फ़िश बनाई आप लोगों के सामने, फ्राइड, और जो सालन होता है। इसके अलावा प्रोटीन की डिफरेंट फॉर्म्स किस तरह से आप ले सकते हैं वो सारी चीज़ें शेयर की। 30+ खवातीन पार्ट 1 और पार्ट 2 कि जिन लड़कियों की एज 30+ है वो किस तरह से अपना ख्याल रख सकती हैं अपनी मेंटल हेल्थ का, और इसके अलावा हेल्थ में डाइट में कौन सी चीज़ें ऐड कर सकती हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मेरी कोशिश है कि हेल्दी डाइट आप लोग के साथ शेयर करूँ। तो यहाँ पर जनाब चना चाट बन रही है और चलते हैं जनाब हम अपने फर्स्ट पॉइंट की तरफ। जो लोग आपको ड्रेन करते हैं ना आपकी एनर्जी, सबसे पहला जो वो एक हरबा इस्तेमाल करते हैं वो ये होता है कि इमोशनल मैनिपुलेशन आपके साथ करते हैं, आपको गिल्ट में डाल देते हैं, या फिर आपको इमोशनली ब्लैकमेल भी करते हैं अक्सर लोग, मैंने देखा है। क्योंकि ये जो टॉपिक मैंने आज रखा है ना ये आप लोगों की भरपूर फरमाइश पर रखा है, क्योंकि देखें खुश रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आप लोगों के कंसर्न्स हैं ना उनको भी एड्रेस किया जाए, और आप लोग जिन चीज़ों से गुजरे हैं वो टॉपिक प्लेटफॉर्म पे लाए जाएं। तो ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक था, इसलिए मैंने इसको आज कर रही हूँ कवर। तो इमोशनली जो मैनिपुलेशन होती है वो इस तरह से होती है कि बातों बातों में ना वो लोग, अगर आपका ऐसे लोगों के साथ इंटरेक्शन हो जाए तो वो क्या करेंगे कि बातों बातों में, हाँ तुमने उस वक्त ये ऐसे नहीं किया था, आपको ऐसे करना चाहिए था, देखो ना इस तरह कितना बुरा इंप्रेशन गया आपका, या फिर वो तो ऐसे कह रहे थे। मतलब डायरेक्ट आपको वो कुछ नहीं कहेंगे, बहुत प्यार से, बहुत मीठे लहजे, मीठी लफ्ज़ों के साथ लफ्ज़ों का इस्तेमाल वो करेंगे, लेकिन आपको वो ऐसी बात कर देंगे जो कि आपको अंदर तक दुखी कर देगी। उसके बाद आप सोचों में चले जाएंगे। सोचों में किस तरह जाते हैं जब आपको कोई ऐसी बात बता देता है ना और आप मौके पे उस बात को मतलब कि कवर नहीं कर पाते या उसका जवाब नहीं दे पाते, तो वो आपके जहन में चली जाती है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्पाइरल्स में चली जाती है। गुच्छा होता है, जिस तरह मैं हमेशा कहती हूँ ना, एक जिस तरह तारों का गुच्छा होता है उस तरह से स्पाइरल्स होते हैं सोचों के। बस आपकी सोचों में वो फिर घूमती रहती है बात, उसने मुझे ऐसे कह दिया, हाँ मेरी ही गलती है, मैं ही ऐसी हूँ, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो ये आपको एक गिल्ट में डाल देते हैं, शर्मिंदगी का एहसास आपको दिला देते हैं, और आप उसी शर्मिंदगी में रहते हैं कि हाँ शायद मेरी ही गलती थी, मैंने ही ऐसे किया। तो उसमें यह है कि आपका अच्छा खासा लाइफ का जो टाइम होता है वो ज़ाया हो जाता है, और आप फिर आपकी लाइफ में फिर जब खुशियाँ भी आती हैं, कोई प्यारे इमोशंस आते हैं, आप उनको उस तरह से फील नहीं कर पाते हैं। ठीक है,
तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप समझें उन लोगों को कि कौन से ऐसे लोग हैं जो हमेशा आपको गिल्ट में डाल देते हैं, वो कौन सी ऐसी बातें करती हैं, कौन से ऐसे ट्रिगर्स हैं जिनको आप नहीं समझ पाए हैं कि वो जब आपके साथ ऐसे करते हैं आपका कोई ट्रिगर पॉइंट जो है ना वो एक्टिव हो जाता है, आपको गुस्सा आने लग जाता है, या आप गिल्ट में चले जाते हैं, शर्मिंदगी में चले जाते हैं, या इन शॉर्ट आपकी जो मेंटल हेल्थ है उसके साथ वो प्ले कर रहे होते हैं। तो आपने उन लोगों को समझना है और कोशिश करना है कि आप आइंदा जो है वो उस स्पाइरल के अंदर उन लोगों की वजह से ना जाएं। तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है जिसको समझने की ज़रूरत है, वो क्या करते हैं लोग अक्सर कि वो ड्रामा क्रिएट कर देते हैं। छोटी सी बात होती है बतंगड़ बना देते हैं, इतनी सी वो कहते हैं कि इतने सा टच करने की बात होती है वो गुब्बारा आपके ऊपर फाड़ देते हैं। तो अपने अंदर उनके 100 मसले होते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि हर कोई अपनी लाइफ में बिज़ी है, हर कोई अपनी लाइफ की जंग लड़ रहा है, किसी की लाइफ में क्या चल रहा है आपको नहीं पता, किसी के बैक ऑफ माइंड में क्या है आपको नहीं पता। हर कोई आजकल जो है ना वो एक गुब्बारा बना होता है। तो बस कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने काम से काम रखें, किसी की बातों में टांग मत अड़ाएं, क्योंकि जहां आपने हल्की सी कोई हरकत कर दी वहां पे वो जो गुब्बारा है वो आप पे फट पड़ना है। तो बेहतर है कि अपने बस काम से काम रखा करें। और ड्रामा किस तरह से लोग क्रिएट करते हैं वो ऐसे होता है कि बात अगर आपसे कर रहे हैं कोई भी, उन्होंने क्या करना है कि जो बंदा ज़रूरी है ना जिसको सुनाना है, अक्सर ऐसे लोग करते हैं कि बात आपसे कर रहे होते हैं लेकिन जिसको उन्होंने ड्रामा सुनाना होता है ना सारा, वो फोकस उनका वहाँ पर होता है, आपसे वो बात लेकर स्टार्ट कर देते हैं और ऊंची ऊंची बोलने लग जाते हैं। जो उन्होंने अपना गर्दो गुबार निकालना होता था ना, जो कि आपको आपके कंधे पे चढ़ के वो निकाल रहे हैं, वो उन्होंने निकाल देना है। ठीक है, तो उसमें बस आप इजी टारगेट होती हैं, आपको वो मोरा बना कर जो है वो अपना जो भी उन्होंने करना होता है उन्होंने वो करना होता है। तो बस इस तरह से है कि ड्रामा क्रिएट करने वाले लोगों से थोड़ा सा साइड पे रहना चाहिए। थोड़ा सा कोशिश, जब आपको पता चल गया ना कि एक बंदे की आदत ऐसी है तो उसको इग्नोर करें। और अगर वो ड्रामा क्रिएट कर भी रहा है ना तो आप वहाँ पे बिल्कुल भी कोशिश करें कि या तो ना जाए, और अगर ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई है तो खामोश रहें। जो बंदा ड्रामा क्रिएट कर रहा होता है लिटरली तमाशा उसका अपना ही बनता है। जो ऊंची आवाज़ में शाउट कर रहा होता है तमाशा उसका अपना ही बनता है। लोगों को सिर्फ आवाज़ याद रहती है, रवैया याद रह जाता है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि आपकी आवाज़ बुलंद ना हो, आपने अपनी तहजीब, आपने अपने मैनर्स को बिल्कुल नहीं भूलना। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब किसी ने बाउंड्री सेट कर दी है ना तो उस बाउंड्री के अंदर ही रहना चाहिए। यानी कि अगर आपने कोई बाउंड्री सेट कर दी है कि इतनी मेरी एक हद है, इससे ज़्यादा किसी को मैंने फ्री नहीं करवाना, या किसी बंदे ने अगर बाउंड्री सेट किया है कि इतनी उसकी हद है, इससे ज़्यादा वो अपनी लाइफ में इंटरफेरेंस नहीं चाह रहा किसी की, तो मत उस लिमिट को क्रॉस किया करें। और ना ही किसी को अलाउ किया करें कि वो आपकी टेरिटरी में आए उस उतनी बाउंड्री के अंदर जो आपने सेट की हुई है। क्योंकि जब आप होता है अक्सर ख़वातीन में आदत होती है बातों बातों में, हंसी मजाक में ओवर शेयरिंग करती हैं। मैं हमेशा कहती हूँ ओवर शेयरिंग नहीं करनी चाहिए। तो जब ओवर शेयरिंग कर देती हैं, फ्री हो जाती हैं, फ्रैंक हो जाती हैं, स्पेशली जब लड़की की शादी होती है, जब वो नई दुल्हन बन के आती है ना, उसको पता नहीं होता चीज़ों का, और अगर उसके अंदर ओवर शेयरिंग की आदत है तो बस बहुत मसाइल हो जाते हैं। तो बेहतर है कि बहुत सोच समझ के रहें, अपनी ज़बान को लगाम दे कर रखें और मत लोगों के साथ जो है वो शेयर करें, और इतना फ्रैंक किसी के साथ मत हो जाया करें कि वो फिर उस फ्रैंकनेस का फ़ायदा उठाए और बाउंड्री अपनी लिमिट्स जो है उसको क्रॉस कर जाए, और फिर बातों बातों में मजाक के अंदर से ही बातें निकलती हैं और फिर उसके बाद जो है वो सीरियस चीज़ों में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप बाउंड्री सेट करना सीख लें। ठीक है, दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अक्सर लोग ऐसे भी आपकी एनर्जी जो है वो सक करते हैं कि आपको किसी कॉन्फ्लिक्ट में डाल देते हैं, जैसे कि मैंने अभी पहले बताया ड्रामा क्रिएट कर देते हैं। तो बस आपने क्या करना है कि यहाँ पे थोड़ा सा मैं एनर्जीज़ को एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जब कोई आपको कॉन्फ्लिक्ट में डालता है, किसी झगड़े में डाल देता है, किसी बहस में डाल देता है, यानी कि छोटी सी भी बात हो सकती है कि तुमने सालन इस तरह बनाया, यहाँ पर ऐसा पसंद नहीं किया जाता, और मतलब किसी को डिग्रेड करने के लिए, किसी को वैल्यू ना देने के लिए, या किसी को डिसक्रेडिट करने के लिए, किसी ने अगर बहुत अच्छी चीज़ बनाई है आप उसको ये कह दें कि इसमें नमक कम है या इसमें मिर्चें ज़्यादा है, यहाँ पर ऐसा नहीं खाया जाता, या कुछ भी कोई भी बात हो सकती है, उसको बस आपने उसको डी वैल्यू करना ना उसकी चीज़ को। तो आपने उसको सीरियस नहीं लेना, आपने समझना है कि ये बंदा ऐसे क्यों कर रहा है। ठीक है, और उसको करने दें। और अक्सर मैं यही कहूँगी कि माफ़ कर दिया करें, इग्नोर कर दिया करें, क्योंकि जो आपको डी वैल्यू कर रहा होता है ना कहीं खुद आगे जाकर हो जाता है, वो खुद डी वैल्यू हो जाता है। और मैंने तो ऐसे ऐसे कारमा होते हुए लाइफ में देखे हैं ना, ये अगर मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ ना तो मैं ऐसे ही हवा में नहीं बता रही हूँ। मैंने विद इन मंथ्स, विद इन
2 इयर्स 3 इयर्स मतलब अपनी आंखों के सामने कारमा होते हुए देखे हैं। अगर आपको कोई किसी ने डिस्क्रेडिट किया है, डी वैल्यू किया है, डी फेम किया है, कुछ भी किया है, वो उसके अपने साथ हो जाता है अल्टीमेटली। तो इसलिए मैं यहाँ पर ये बात कहूँगी कि सब्र कर लिया करें उस टाइम पे जब आप बहुत ज़्यादा दुखी हो ना, तो उस टाइम सब्र कर लिया करें और अल्लाह ताला फिर उन चीज़ों को खुद ही हैंडल कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि हम अब चलते हैं अब अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, लेकिन आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें अगर आपने नहीं किया हुआ। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है ना, जिस तरह से आपकी एनर्जी सक होती है या आपका टाइम वेस्ट होता है, वो ये है कि एक टर्म होती है टाइम वेस्टर्स। जिस तरह से बैटरीज होते हैं, जिस तरह से सकर्स होते हैं, उसी तरह से टाइम वेस्टर्स भी होते हैं। ये लोग बस न्यूट्रल से होते हैं, इनका कोई ख़ास मतलब मकसद नहीं होता आपको तंग करने का, परेशान करने का, बस इनकी आदत होती है। मतलब मैं इसको नेगेटिव वे में एक्सप्लेन नहीं करूँगी। ये बेसिकली क्या करते हैं, ठीक है आपका टाइम ये वेस्ट कर देते हैं, ठीक है, लेकिन इनको बातें करने का बहुत शौक़ होता है। कुछ लोगों को ना बातें करने का बहुत शौक़ होता है, वो बुरे नहीं होते हैं। बुरा मैं कहती हूँ कोई भी नहीं होता, बस लोग अपनी आदत की वजह से वक्ती तौर पे बुरे बन जाते हैं, फिर जब उनका ज़मीर उन्हें झंझोड़ता है तो वो ठीक भी हो जाते हैं। तो इसलिए मैं खैर बुरा किसी को नहीं कहती हूँ। लेकिन ये वो लोग होते हैं जो कि जिन्हें बातें करने का बहुत शौक़ होता है, मीनिंगलेस कन्वर्सेशंस होती हैं, मतलब जिन बातों का कोई सर पैर नहीं होता, बस ऐसे ही उन्हें गॉसिप करने का शौक़ होता है। तो बस ये लोग भी अक्सर आपका इतना काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। मतलब नॉट इन नेगेटिव वे, आपको मज़ा आ जाता है वक्ती तौर पे, बातें शातें आप कर लेते हैं, आपका टाइम पास अच्छा हो जाता है, लेकिन उसके पीछे ना आपका जो इम्पोर्टेंट काम होते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट काम, वो रह जाते हैं। ठीक है, तो बस इसको अब आप देख लें। अगर तो आपका मूड है कि उनके साथ आपने अपना टाइम, आपके पास इतना है कि आपने बातें शातें करनी है, मज़ा आ रहा है बातें करने का, किसी भी टॉपिक पे लेके बस शुरू हो जाते हैं गप्पे लगाने, तो आप कर लें। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार नहीं, वो टाइम मेरा मतलब मैंने घर जाके खाना पकाना है, या मैं अगर घर में भी हूँ तो मैंने ये काम करना है, मैंने कोई अपनी अलमारी सेट करनी है, या मैंने अपना कोई ड्रामा देखना है, या मैंने मी टाइम गुजारना है, तो बस अभी आप पे डिपेंड करता है कि आपने उन लोगों को कैसे हैंडल करना है। ठीक है, यहाँ पर मैं अगर अपनी बात शेयर करूँ तो समटाइम्स मैं उनके साथ बातें शातें कर लेती हूँ, लेकिन मोस्टली मैं ये ऐसे करती हूँ कि मैं फिर अपना कोई भी प्रोडक्टिव काम जो मैंने करना होता है मैं वो भी कर लेती हूँ। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपको सीन्स बता देती हूँ। ये वाले प्लांट्स मैंने वॉश करने थे काफ़ी टाइम, बस फिर मैं जो बाकी का टाइम होता है ना उसमें काम शाम कर लेती हूँ। तो ये रोजेज़ वाला जो मेरा बंच है जिसके साथ मैंने अपने चैनल को स्टार्ट किया था, और ये मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। बस ये मैंने साइड पे रखा था क्योंकि इसका आवाज़ टूट गया, क्योंकि मेरी 100% प्रोडक्टिविटी तब होती है जब मेरी सराउंडिंग में ना कोई ना हो। मतलब अक्सर ऐसे भी होता है कि अगर हेल्पर हो ना, मुझसे काम नहीं होते हैं। मतलब लोग ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, हेल्पर हो तो काम ज़्यादा कर लेते हैं, लेकिन अगर हेल्पर्स हो ना तो बस मैं काम नहीं कर पाती हूँ। मुझे मज़ा आता है, सुकून से मैं अपने काम पे फोकस करती हूँ, कंसंट्रेट करती हूँ, इसीलिए शायद मुझे मज़ा आता है कामों को करने का। ये मेरी एक हॉबी बन चुकी है, होम मेकिंग या व्लॉगिंग या शूटिंग, जो भी आप कह लें। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये अक्सर ऐसे होता है कि आपकी इमोशनल एनर्जी जो है ना वो ड्रेन हो जाती है अगर कोई डिसरिस्पेक्ट करे आपको। डिसरिस्पेक्ट इस तरह से भी हो सकती है कि जैसे कि लेट्स से हम एक ऑफ़िस की एग्जांपल देते हैं और एक घर की दे देते हैं। ऑफ़िस की एग्जांपल ये है कि अगर कोई वर्क एनवायरनमेंट है, कोई वर्क प्लेस है, वहाँ पर आपने कोई अपना एक प्रपोजल बनाया है, कोई अपना एक सजेशन आपने देना है अपने बॉस को, या कोई भी आपकी प्रेजेंटेशन है, अगर वो अच्छी भी हुई है, लेकिन अगर किसी में प्रोफेशनल जेलसी है, क्योंकि प्रोफेशनल जेलसी बहुत ज़्यादा होती है, मैंने तो बहुत ज़्यादा फेस की है। वहाँ पर भी बहुत पॉलिटिक्स होती है प्रोफेशनल लाइफ में, ऑफिस में, तो कि भाई ये मेरे से आगे ना निकल जाए, लेग पुलिंग होती है। तो बस किसी को अगर आपने डिसरिस्पेक्ट करना हो ना, आप उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दें, आप उसको कहें कि नहीं ये इस काबिल नहीं है, या फिर किसी भी तरह उसको अप्रूव ना करना, या उसको मतलब कुछ भी कर सकते हैं। और उसके बाद लोग क्या करते हैं कि उससे आइडिया ले लेते हैं, और आइडिया लेने के बाद खुद अपना प्रपोजल बना के आगे पे, मतलब बहुत तरह के लोग होते हैं। किसी का आजकल तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं। वो आपने एक ड्रामा भी देखा होगा, कभी मैं कभी तुम में भी, वो गेम मुस्तफ़ा बनाता है गेम मुस्तफ़ा बनाता है और आगे से जो है वो कोई और उसका क्रेडिट ले जाता है। तो ये होता है एक्चुअली, इसीलिए ये ड्रामों में भी चीज़ें बताई जाती हैं। प्रोफेशनल लाइफ में मैंने तो अपनी आंखों के सामने देखी है कि आइडिया किसी का होता है और कोई और जाके इसको प्रेजेंट कर देता है, स्टाइल किसी का होता है कोई और जाके, लेकिन कोई बात नहीं, लाइफ है, चलता है। यहाँ पर मैं ये चीज़ कहूँगी कि इंसान को बस यही कोशिश करनी चाहिए कि वह हलाल रोज़ी कमाए, और जहाँ पे उसका ज़मीर जो है ना वो मुतमईन है। अगर ज़मीर आपका ज़िंदा है ना, तो आपको कोई काम वो गलत नहीं करने देगा। तो डिसरिस्पेक्ट की दूसरी जो एक एग्जांपल मैंने आपको घर में देनी थी, जैसे कि लेट्स से आपने घर में अगर हैं आपने बताया अगर किसी को कि यार इस तरह ये सालन ऐसे भी बन जाता है, बड़ा मज़े का बनता है, या अगर वाकई वो ऑथेंटिक रेसिपी है यूट्यूब की, या किसी बहुत अच्छे रेस्टोरेंट की, या फिर फूड फ्यूजन से आपने कोई रेसिपी देखी है जो कॉमनली हर घर में यूज़ होती है, या
आपकी अम्मी दादियों की नानियों की रेसिपी आपने बड़े अच्छे तरीके से वो किसी को बताई है, लेकिन अगर किसी ने आपको डिसरिस्पेक्ट करना है, डी वैल्यू करना है, तो वो कहेगा नहीं यहाँ पर तो नहीं खाई जाती ऐसी, या ये इस तरह यहाँ पर नहीं बनती, यहाँ पे इस तरह ऐसे होता है। तो ये भी बड़ा एक खूबसूरत तरीका है किसी को इमोशनली ड्रेन करने का, और वो बंदा जिसको मना कर दिया जाता है वो कितना ज़्यादा बुरा फील करता है, चाहे वो उस बंदे से 10 गुना ज़्यादा अच्छा खाना पकाता हो या कोई और काम है वो उस बंदे से 10 गुना ज़्यादा अच्छा करता हो, लेकिन उसको क्यों मौका नहीं दिया जाता, और बस इस तरह से वो काफ़ी हद तक अपना कॉन्फिडेंस भी लूज़ कर जाता है और उसकी इमोशनल एनर्जी जो है वो भी ड्रेन हो जाती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग रिलेट कर सकेंगे, आप लोग काफ़ी हद तक मेरी बातों से एग्री करेंगे। तो आपने समझना इन चीज़ों को और कोई इसका बेहतर हल जो है वो निकालना है। अदरवाइज़ मैं तो यही कहूँगी कि जो फिर जैसे करे उसको करने दें, इसका तरीक़ेकार यही होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर होता है, मतलब इनडायरेक्ट आपको टेंशन देने का और आपकी एनर्जी सक करने का एक तरीक़ेकार होता है ये। इसमें क्या होता है कि आपको टेंशन किसी तरह ना टेंशन में मुब्तला कर दिया जाता है। कोई भी टेंशन दे दें, आप अगर सुकून से बैठे हुए हैं ना, आपको आकर कोई ऐसी बात बता दें, या फिर आप अगर वर्क प्लेस पे हैं, कोई आपको आकर ऐसे ही, कुछ लोगों की आदत होती है, कोई टेंशन, यार फायरिंग हो रही है, बस नया बॉस आ गया है, उसने कहा है कि निकाल देंगे जॉब से, या फिर नई मैनेजर आई है वो तो बहुत गुस्से वाली है, बस कोई हाल नहीं है अब सबका, इस दफ़ा जनाब इंक्रीमेंट्स नहीं लग रहे, मतलब इस तरह की बातें भी बताई जाती हैं। तो चाहे ऐसा कुछ भी ना हो, रियलिटी ऐसी ना हो, लेकिन ऐसी बता दी जाती हैं, तो फिर अगला बंदा परेशान हो जाता है, और बाद में जब ऐसे नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता। तो बस इस तरह की चीज़ें होती हैं। या फिर अगर घर की बात कर लें तो घर में आके कुछ भी बता देना, तो एक दूसरे को तो कोशिश ये करनी चाहिए जब तक आप अपनी आंखों से कोई बात सुन ना लें, अपनी आंखों से कुछ देख ना लें, आपकी आंखों के सामने कोई डिसीजन ना हो रहा हो, तब तक आप टेंशन ना लें उस चीज़ की, ठीक है। तब तक आप समझें कि ऐसी बस इस बंदे की आदत है। तो जब आप समझ लेते हैं ना कि एक इंसान की आदत है, फिर आपको बुरा भी नहीं लगता, गुस्सा भी नहीं चढ़ता, आप बस ये समझ लिया करें कि इसकी आदत ही ऐसी है, और अपनी एनर्जी जो है उसको सही करने में चेंज ना किया करें। अगर तो हो सकता है सही, आपकी बात सुन रहे हैं, आपको क्रेडिट दे रहे हैं कि हाँ यार तुमने मुझे ये बात बताई थी, मुझे फ़र्क पड़ा है, तो आप उसको और बेहतर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको वो नहीं सुन रहा या आपकी बात नहीं मान रहा, तो कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको अपनी एनर्जी उसके ऊपर ज़ाया करने की। तो यहाँ पर बस अब मैंने केटल साफ़ कर ली है, नाश्ता वाश्ता बनाया है, और साथ बस ये जो अनार हैं ये ब्लेसिंग्स हैं इस मौसम में, ज़रूर आप खाएं। एक औरत को चाहिए कि वो एक अनार, और उसके बाद मैं तो अक्सर ऐसा करती हूँ जो इसका जूस होता है ना वो फेस पे लगा लेती हूँ, तो ये ज़रूर आप लगाएं। आप इसका जो निकलता है ना, पानी निकलता है, जूस निकलता है, थोड़ा सा हाथ से वो फेस पे लगाएं, कॉटन से लगा लें, और बस अनार आप लाजमी खाएं। एक दिन छोड़ के एक दिन खा लें, डेली खा सकते हैं तो डेली खा लें, तो इसको मैक्सिमम जो है ना आप इंजॉय करें इस मौसम में। तो ये कुछ आपको ऐसी मैंने चीज़ें बताई हैं जो कि डेली रूटीन लाइफ में यकीनन आपके साथ भी कहीं ना कहीं होती होंगी, आप लोग रिलेट कर सकते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि एनर्जी ज़ाया मत करवाएं, एनर्जी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लोगों को नहीं पता होता। हम लोग एनर्जी को ना मूड कह देते हैं, उससे मेरा मूड ख़राब कर दिया। अब वो सिर्फ मूड नहीं ख़राब होता, ख़राब तो हो रहा होता है मूड, लेकिन मूड के पीछे बहुत सारी चीज़ें इंटरनली आपकी जो है वो ख़राब हो रही होती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पॉइंट्स को आप समझें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट आपने ज़रूर करना है, लाइक ज़रूर करना है, बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर करना है। लाइफ विद वजीहा पे मैंने वेलवेट के खूबसूरत डिज़ाइन शेयर कर दिए हैं। लाइफ विद वजीहा मेरा दूसरा चैनल है, ड्रेस डिज़ाइनिंग का। बहुत अच्छा आप लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है यार, आप लोग इतना प्यार दे रहे हो उस चैनल पर भी, मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा इस व्लॉग को मैक्सिमम। और मुझे कमेंट आने चाहिए आपके ज़रूर, कि आप लोग जब मुझे फ़ीडबैक देते हैं ना किसी भी टॉपिक के बारे में, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। तो टेक केयर जी, अल्लाह हाफ़िज़।